सॉरी बच्चे, शोर मत करिए आप लोग। देखिए सर आए हैं, आप लोग ग्रुप में हमने मैसेज किया था, है ना? है तो हमारे ही क्षेत्र के, आपके घर गांव से हैं, लेकिन सर बनारस में मतलब कोचिंग मतलब अपना चलाते हैं, पढ़ाते हैं वहीं पे, ठीक है। तो इनसे हमारी बात हुई तो बोर्ड एग्जाम के लिए आप लोग को जितना बेहतर हो सके जो भी सजेशन देना है सजेशन देंगे, बढ़िया से बढ़िया कंटेंट देने की बात करेंगे और बताएंगे। हमको जो भी चीज प्रोवाइड कराएंगे आप लोगों को मैं दे दूंगा। सर का नाम आशीष राजभर, सर आशीष राजभर ठीक है। तो सर से आप लोग एक बार मिलिए। और बताइए आप लोग की पढ़ाई कैसे चल रही है? बढ़िया चल रहा है? चलिए ठीक है। अच्छा ये बताइए बोर्ड एग्जाम के लिए कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं? अभी आप लोग के पास कितने महीने का टाइम बचा हुआ है एटलीस्ट? बताइए। 3 महीने बचा हुआ है, यानी फरवरी का लेके चला जाए बेटा आप लोग को। अगर मान लीजिए कि आपके पास फरवरी यानी कि फेब का महीना चलेगा, उसी में एग्जाम होना है, ठीक है। अब एग्जाम के लिए करना क्या होता है कोई बताए? देखिए हार्ड वर्क आप लोग कर रहे हैं, ठीक है, सुबह आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आप लोग के सर बहुत डेडिकेटेड होके एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ा रहे हैं आप लोग को, ठीक है। अब हर सेक्शन पढ़ाया जा रहा है बेटा। देखो हम आप लोग को यहाँ पे बताएंगे जो मेरा जो सब्जेक्ट है, मेरा जो कोर सब्जेक्ट है ना, जो इंग्लिश का है। इंग्लिश के लिए क्या आपने इंग्लिश में 100% नंबर ला सकते हैं? 100% का नाम मतलब क्या होता है बताइए? आप लोगों को सर पढ़ाए होंगे 100% का मतलब क्या होता है? और आपके एग्जाम में क्वेश्चन कितने मार्क्स का आता है बताइए? कोई भी पूर्णांक होता है बेटा, आप लोग को पता है कि परसेंटेज में गेन करते हैं, तो कोई भी चीज होता है वो 100 में होता है कि नहीं होता है? तो आप लोग के लिए बोर्ड एग्जाम 100 मार्क्स का होता है, बट इसमें 2 सेक्शन डिवाइड होता है, एक एक्सटर्नल होता है और एक क्या होता है बेटा, इंटरनल होता है। आप लोग 70 मार्क्स का क्या देते हैं, एग्जाम देते हैं, और 30 मार्क्स जो होता है बेटा वो कहाँ से मिलता है आपको? स्कूल से मिलता है, ठीक है। तो ये तो डिपेंड करता है कि आपके स्कूल में कितना परफॉर्मेंस है। इसमें तो आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आपके हाथ में किसका है सेक्शन बताइए? 70 मार्क्स का है। अब इस 70 मार्क्स में बेटा कितने कितने मार्क्स में डिवाइड है? सबसे पहली चीज आप लोग को जानना होगा कोई भी चीज। अच्छा एक बात बताइए, हम लोग को कहीं भी जाने के लिए उसका रास्ता पता होना चाहिए, रास्ता पता होना चाहिए ना, तभी तो हम उसको अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो बताइए इस 70 मार्क्स को पहुंचने के लिए क्या आप सभी लोग को अपना रास्ता पता है? आप लोग तो सभी लोग जानते हैं कि इंग्लिश पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? इंग्लिश पढ़ रहे हैं, बट हाउ टू रीड, हाउ टू स्टडी, ठीक है, हाउ टू गेन गुड मार्क्स कैसे करेंगे? कैसे करेंगे बताइए? अच्छे मार्क्स कैसे गेन करेंगे? उसके लिए आपको इसको क्या होना चाहिए बेटा, वे पता होना चाहिए, इसका रास्ता पता होना चाहिए। तो आप लोग को तो सारे इसका पैटर्न है, सर पढ़ा ही रहे, देखिए सर वॉइस पढ़ा रहे थे, ठीक है, नरेशन पढ़ा रहे थे, ठीक है। तो वॉइस नरेशन ये सब आपका कोर है, टेंस सेंटेंस ये सब आपका कोया है, आपका कोर सब्जेक्ट है, इससे आप लोग पढ़ेंगे। अब क्या वो जो नरेशन कितने मार्क्स का आता है आपके एग्जाम में, कोई बताएगा? कितने नंबर का आता है बताइए बेटा? कोई 2 कर रहा है, कोई 4 कर रहा है। अब बताओ इसमें से 1% लोग बताया चला कि नरेशन कितने नंबर का है, 2 नंबर का, 4 नंबर का, ये भी पता चल रहा है, ठीक है, खैर कोई बात नहीं। लेकिन अब आपको एक एक नंबर एनालिसिस करना पड़ेगा कि हर एक क्वेश्चन नरेशन आ रहा है तो किस पैटर्न का नरेशन आ रहा है। नरेशन में भी सर बताए होंगे आपको कि 5 सेंटेंस है, असर्टिव है, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, ऑप्टेटिव और क्या है, एक्सक्लेमेटरी। उसी में से चेंजेस करके आना है, उसमें से देखना होगा कि हमारे बोर्ड एग्जाम में कौन सा आता है, इंट्रोगेटिव का आता है कि असर्टिव का आता है कि इंपरेटिव का कि ऑप्टेटिव का, यही ना। तो उस बोर्ड एग्जाम में आपको फॉलो करना होगा, देखना होगा। इस देखो चलिए इसको बता देते हैं आप लोग को कि करना क्या है। अभी हमारे पास बेहतर से बेहतर कंटेंट है। कंटेंट का मतलब आप लोग को सर हनीश सर को हम दे देंगे पीडीएफ हो, चाहे जो भी हमारे पास मटेरियल उपलब्ध हो बेटा, हम आप लोग को प्रोवाइड, क्योंकि हम तो क्लास ले नहीं सकते क्योंकि मेरे पास समय का दिक्कत है और यहाँ पे हम क्लास ले नहीं सकते, तो इसीलिए आप लोग को कम समय में बेहतरीन चीज देने का प्रयास किया जाएगा, ठीक है। चलिए अब देख लीजिए, आपको 70 नंबर बताया गया, तो इसमें भी 2 पैटर्न पे डिवाइड है। कितने कितने पे बताइए? हाँ वेरी गुड, 35 और 35। अब इस 35 में भी कितने पैटर्न पे डिवाइड है बताइए? बताइए जल्दी से। अब आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जानते हैं, क्या बोला गया? रीडिंग
अब बेटा ये रीडिंग में क्या होगा, मतलब रीडिंग में जो आप लोग अनसीन पैसेज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अनसीन पैसेज बोलते हैं। अब इस अनसीन पैसेज में क्वेश्चन कितने नंबर का आता है बताइए। क्या बस हम लोग दिमाग में एक बना लेते हैं, स्कीमा बना लेते हैं कि इंग्लिश का मतलब होता है ग्रामर, दिमाग में ही ना बनाते हैं, और इंग्लिश का मतलब बहुत टफ बनाते हैं। सबसे इजी सब्जेक्ट कौन सा होता है, इंग्लिश होता है। इंग्लिश 3 चीज पे डिपेंड करती है, डेली प्रैक्टिस, डेली प्रैक्टिस का मतलब आप रीडिंग लगाइए, ठीक है। वोकेब, ओकेब का मतलब क्या होगा बेटा बताइए, वर्ड मीनिंग हो गया। आप वो मिस जाना तभी तो समझेंगे ना, कि मीनिंग आपको पता रहेगी तभी तो आप समझेंगे कि उसकी मीनिंग क्या होती है, ये चीज हो गया। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में अनसीन पैसेज आता है। फिर आपका क्या आता है, राइटिंग आ गया। अब बेटा बताओ ये राइटिंग में क्या कहेंगे कि सर इंग्लिश में राइटिंग नहीं आता है, इंग्लिश में राइटिंग आता है। कितने नंबर का आता है बेटा, 10 मार्क्स का आता है। ये कितने नंबर का आता है, 10 मार्क्स का आता है। अब इसके बाद आपका लास्ट पोर्शन यहाँ पे बचता है क्या, ग्रामर। अब इस ग्रामर से कितने नंबर का आता है बेटा, 15 नंबर का आता है। टोटल ऐड करेंगे कितना हो रहा है, 35 हो रहा है। अब इस 35 नंबर का किसको बोला जा रहा है बताइए, टेक्स्ट बुक का बोला जा रहा है, ठीक है। अब टेक्स्ट बुक में भी आपके पास 3 बुक होंगी, प्रोज, पोइट्री और क्या होता है सप्लीमेंट्री। अब सप्लीमेंट्री का नाम चेंज हो गया है, क्या दे दिया गया है बताइए, यानी उसका नाम दे दिया गया FWF, मतलब फुटप्रिंट विदाउट फीट, ठीक है। अब वो सप्लीमेंट्री हो गया। अब इसमें भी बेटा आपको क्या करना है कि अब आप जानते हैं प्रोज सेक्शन हो गया। अब प्रोज से कितना क्वेश्चन आ रहा है, पोइट्री से कौन सा सेक्शन हमको देखना है, और चलिए FWF बता दिए क्या होता है, जिसको आप लोग क्या बोलते हो, सप्लीमेंट्री बोलते हैं, ठीक है। ये बात करते हैं ना, ठीक है। तो क्या बेटा आप सभी लोग को इस रीडिंग सेक्शन के बारे में अब आ जाते हैं हम लोग। अब देखिए, अब टोटल अगर देखा जाए बेटा तो पोइट्री 8 मार्क्स का आता है, फुटप्रिंट 12 मार्क्स का आता है, और कितने नंबर का आता है, 15 नंबर का आता है, ठीक है। अब ऐड करो, देखो कितना हो रहा है, 35 हो रहा है। तो आपके पास क्यों ये सब चीजें कैसे याद होगी, अभी आप लोग को एक ही चीज बता दिया जाएगा कि रीडिंग में भी कौन सा ए सेक्शन में क्या आता है, बी में क्या आएगा, सी में क्या आएगा, डी में क्या आएगा, ठीक है। ऐसे एक एक क्वेश्चन का पूरा एनालिसिस है, ठीक है। एनालिसिस का मतलब हो गया बेटा विश्लेषण, कि आपके बोर्ड एग्जाम में कैसे प्रश्न आने हैं। मेहनत तो सभी लोग करते हैं, ठीक है। तो हार्ड वर्क के साथ साथ आप लोग को क्या करना है, स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क में ये काम करना है कि हमको देखना है कि क्वेश्चन कहां से आता है, ठीक है ना, कितने नंबर पे आ रहा है, ठीक। तो अब चलिए ये चीज आप लोग को पता चल गई ना। तो अनसीन पैसेज का मतलब क्या होता है बच्चों, कि आप लोग कोई एक अनसीन पैसेज दे दिया जाता है, इसमें से क्वेश्चन निकाला जाता है, और इसमें से टोटल 5 क्वेश्चन बनते हैं, A B C D, और क्या बनता है, E क्वेश्चन बनेगा। प्रत्येक क्वेश्चन कितने कितने मार्क्स का होता है, 2 मार्क्स का होता है। ई में जो होता है बेटा, इसी में से आप नाम सुने होंगे, सिनोनिम सुने होंगे, एंटोनिम सुने होंगे, ठीक है। होमोफोन्स का अब आप लोग में होमोफोन्स नहीं है 12th में, तो आप लोग में बस यही दिया जाएगा एंटोनिम्स और क्या सिनोनिम्स, ठीक है ना, यानी विलोम शब्द और समानार्थी शब्द, ठीक है, जिसको पर्यायवाची आप लोग बोलते हैं, ठीक। ये हो गया। इससे देखना होगा राइटिंग में क्या होगा, राइटिंग का पैटर्न 6+4 पे आता है। ये 6+4 क्या है, 6 नंबर का आप क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, ऐसे जानते ही हैं, आर्टिकल लिखेंगे, ठीक है। आर्टिकल किस पे बेस है, टोटल प्रैक्टिस पे। कोई भी चैप्टर उठाइए, ठीक है। अब ये वाला समय खत्म हो गया बेटा कि गाँव पे लिखना होगा, ठीक है, घर पे लिखना होगा, ये सब नहीं। अब आपके पास साइंस दे दिया जाएगा, जो अभी पैटर्न मॉडर्न का चल रहा है, ठीक है, उस पर दे दिया जाएगा। अब आप लोग बताइए 6 नंबर, ये 4 नंबर क्या कर रहा है, लेटर लिखने के लिए। अब लेटर में भी सर पढ़ाए होंगे, लेटर 2 टाइप्स के होते हैं, एक फॉर्मल लेटर होता है और एक क्या होता है, इनफॉर्मल लेटर होता है। तो हमारे एग्जाम में 2 लेटर होता है, दोनों में से पूछा कौन जाता है, फॉर्मल लेटर पूछा जाता है। तो फॉर्मल लेटर या तो फिर कंप्लेन लेटर। तो आप लोग बताइए ये जो 20 मार्क्स का है, ये एकदम वेरी इजी, क्या ये आपके प्रैक्टिस पे नहीं है, प्रैक्टिस पे है ना, ठीक है, एकदम प्रैक्टिस पे है। तो आप लोग इस पे ज्यादा फोकस करिए, डेली इस पे प्रैक्टिस करिए। अब बताइए कोई इसमें बच्चा होगा सर हमको रीडिंग लगाना ही नहीं आता है, पढ़ना आता ही नहीं, उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, ठीक है। रीडिंग नहीं आता पढ़ना, उसके लिए अब तो मान लो आपके पास समय तो कम बचा हुआ है, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस तो कर सकते हैं। क्या आप लाइन टू लाइन वर्ड मीनिंग मिला के ऊपर वाली लाइन पैसेज में से और क्वेश्चन वाली लाइन मिला के नहीं प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिसको एकदम नहीं पढ़ना आता, ठीक है। ये तरीका हो गया। राइटिंग में आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आप क्या करिए कि ऐसे डेली लिखिए, अच्छे नंबर लाना है तो ऐसे आप डेली लिखिए,
और जो 4 मार्क्स का है बेटा लेटर, एक लेटर सर से पैटर्न समझ लीजिए, ठीक है, कि लेटर कैसे लिखा जाता है, और उसी पे क्या करिए, बार बार प्रैक्टिस करिए। बात समझ आ गया ना? टॉपिक चेंज कर दीजिए, कभी इलेक्ट्रिसिटी पे लिख दीजिए, ठीक है। कंप्लेन लेटर हो गया, कंप्लेन लेटर में क्या होता है, कंप्लेन किया जाता है, ठीक है। जैसे आप पढ़ रहे हैं, आपके बगल में कोई डीजे बजा रहा है, ठीक है, तो कंप्लेन करेंगे, ठीक है। फॉर्मल लेटर, फॉर्मल लेटर क्या, जैसे आपके गांव में कोई चीज प्रॉब्लम आ गई, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी की समस्या आ गई, लाइट अच्छे से नहीं आ रही है, तो उसको कैसे कंप्लेन करेंगे, कैसे लिखेंगे, ठीक है। ये सब अपनी बात कहाँ रखेंगे, इस लेटर के माध्यम से लिखेंगे, जो कि आपको ये दैनिक जीवन में उपलब्ध भी है, दैनिक जीवन में इसका यूज भी है। अब रहा बात बेटा ग्रामर, क्या ग्रामर एकदम ग्रामर ही पूरा पढ़ना है? अब आप बताओ, इतने में से कितने बोला गया, 100 मार्क्स में से 70 में से बताओ ग्रामर कितना आ रहा है, 15। वो भी ग्रामर में क्या रहा है बेटा, कुछ ग्रामर ऐसे होते हैं जो ऑप्शनल होंगे इसमें, जैसे पार्ट ऑफ स्पीच पहचानना, क्या हो गया, जैसे पार्ट ऑफ स्पीच पहचानना, नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, पता है नहीं, सब सारी चीजें पढ़े हैं ना, ठीक है, चलो गुड, ये हो गया। और एक बात ग्रामर, ग्रामर में आप लोग अच्छे से इसको जितना पढ़ाया जा रहा है उतना देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ठीक है। टेक्स्ट बुक, अब इसमें क्या बताओ, इसमें बेटा आपको क्या करना है, स्टोरी समझ लेना है। प्रोज में पहला चैप्टर कौन सा है बताइए, अ लेटर टू गॉड। अब अ लेटर टू गॉड आप सभी को पता है किसका बना, किससे है रिलेटेड, एक लेंचो नाम का लड़का रहता है, ठीक है, किसान रहता है, फार्मर रहता है, उससे पूरी रिलेटेड क्या है, ये कहानी है। एक तरफ से इसकी कहानी का कंक्लूजन देखा जाए तो मोरलिटी है, नैतिकता है, ट्रस्ट है, किस पे, इन गॉड, भगवान पे है, विश्वास है उन पे, ये चीज। अब आप सभी लोगों को कहानी पता है, अब क्वेश्चन कैसे पूछता है, क्वेश्चन देखो और उसका हिंदी समझो कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, ठीक है, और उसको हिंदी में तैयार करने का प्रयास करो, किसमें, हिंदी में, और अपने लैंग्वेज में अपने अनुसार उसको राइट करिए, ठीक है, उसको अपने अनुसार राइट करना है। ये टोटल बेटा आपको पूरी प्रैक्टिस पे। अब इस 8 नंबर में पूछा क्या जाता है, 8 नंबर में आप क्या करिए कि 4 लाइन्स का पोयम अभी से लर्न कर लीजिए। कितने लाइन का, 4 लाइन का, या तो सेंट्रल आइडिया लिखना होता है, या तो फिर क्या लिखना होता है, पोयम लिखना होता है। ये दोनों में से आप सब क्या करिए, सेंट्रल आइडिया भी प्रैक्टिस करते रहिए और 4 लाइन्स का पोयम भी कर लीजिए। फुटप्रिंट्स विदाउट, इसमें एक शार्ट आता है और एक क्या आता है, लॉन्ग आता है, उसको देखना है। अब चलिए, समय नहीं है, इसको और डिटेल्स में हम इसका पूरा एक पैटर्न बना के, ठीक है, कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ पे आ रहा है, कितने नंबर का आ रहा है, हम सर को दे देंगे, आप लोग को सर दे देंगे, ठीक है, ये चीज है। और हमारे पास जो भी मैटर होगा हम सर को देते रहेंगे, सर आप लोग को देते रहेंगे। बीच बीच में अगर हमारी छुट्टी होती है तो हम आ जाया करेंगे, आप लोग को फिर और गाइडेंस दे दिया करेंगे, बता दिया करेंगे, ठीक है। अब मेहनत करिए, बहुत अच्छे से मेहनत करिए, घर पे जाके पढ़िए। आपके पास 6 सब्जेक्ट है ना। अगर अभी से देखिए, आप लोग को एक चीज बता दे रहे, 10th है, 10th आपका बेसिक स्टैंडर्ड है, 10th 11th, ठीक है, 9th में इसमें बच्चे होंगे ना, तो आप सभी को पता है कि जो हमारे बिगनिंग के 4 इयर्स होते हैं, कितने इयर्स, 4 इयर्स, 9, 10, 11 और 12, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर इस 4 इयर्स को हम लोग सेव कर लेते हैं और इसी को अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो सर आप लोगों को बताते होंगे कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में यही से प्रश्न बनते हैं ना। क्या सभी लोग का यही ना सपना होगा कि हम लोग पढ़े लिखे एक अच्छी सी जॉब पाएं, ठीक है। आखिर पढ़ाई क्यों करते हैं, कोई बताएगा, पढ़ाई क्यों करते हैं, बताइए। नॉलेज के लिए, नॉलेज क्यों बढ़ाना चाहते हैं, ताकि जो हमारा सोसाइटी है, हमारा समाज है, उसमें हमारा मान सम्मान बना रहे, हम लोग एक अच्छे पायदान पे हों, अच्छा पैसा कमाएं, यही ना बना होता है, ठीक है। इसीलिए तो उसके लिए क्या करना होगा, थोड़ा सा त्याग करना होगा। क्या करना होगा, त्याग। और किस चीज का त्याग करना है, पहली चीज आलस को त्यागना होगा, ठीक है। कितने लोग होंगे अलार्म लगाते होंगे, अलार्म बंद करके साइड करके फिर सो जाते होंगे, 10 मिनट बाद जगेंगे ना, उसको त्यागना होगा। दूसरी चीज डर, हमसे नहीं होगा, बोलिए कि आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ, ठीक है। ये मत बोलिए कि आई कैन नॉट डू इट, मैं नहीं कर सकता हूँ। वहां से नॉट शब्द को क्या कर देना है, हटा देना है, रिमूव कर देना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, काम टालने की आदत को छोड़ना होगा। आज नहीं कल करेंगे, चलो आज बहुत पढ़ लिए। अगर एक रेशियो देखा जाए, 6 सब्जेक्ट है बेटा, अगर 2 आवर्स देते हो, कितना बोल दिए, 2 आवर्स देते हो, तो आप बताओ कितना हो गया, 12 आवर्स। क्या 12 आवर्स स्टडी होती है, नहीं होगी, हमसे भी नहीं होगी, ठीक है। क्यों नहीं होगी, क्योंकि स्कूल है प्लस घर है, नहीं होगा। तो क्या आप इसको सॉर्ट आउट करके 12 × 1 यानी 6 कर सकते हैं घर पे, मतलब क्या, एक सब्जेक्ट पे कितना आवर्स, 1 घंटा।
6 घंटे हो गए। अब 6 घंटे ही मात्र आपके पास बचेंगे, क्योंकि स्कूल कोचिंग लिए, स्कूल में पढ़ रहे हैं, कोचिंग पढ़ रहे हैं, ठीक है। मन एकाग्र करके पढ़िए, समय एक बार चला जाता है तो दोबारा वापस आता नहीं है, ठीक है ना। 10th में अच्छे मार्क्स लेके आइए। 10th के बाद कहेंगे कि सर एक जॉब आती है, किस पे आती है? 10th के मेरिट पे आती है, ठीक है। एक पोस्ट ऑफिस में एक जीडीएस पोस्ट होता है, उस पे आती है। आराम से आप लोग चाहेंगे तो इस जॉब के साथ साथ पढ़ाई कर सकते हैं। ये 10th में जितना ज्यादा नंबर लाएंगे उसी के मेरिट के हिसाब से बनता है। आप सभी को पता है कि अभी कुछ ऐसे फील्ड है कि जहाँ पे मेरिट का बहुत ज्यादा क्या है ना, मेरिट की आवश्यकता है ना। तो उस मेरिट को लाने के लिए बहुत ही मेहनत करना होगा। जैसे सर आप लोग को गाइडेंस कर रहे हैं वैसे फॉलो करिए, ठीक है। और जो कुछ भी बचा हुआ है इसका हमारे पास पैटर्न रहेगा बेटा, ठीक है। हम आप लोग को देते चले जाएंगे, ठीक है। पूरा अच्छे तरीके से जो आपका टेक्स्ट बुक हो गया वो ले लीजिए, आंसर क्वेश्चन सर से राइट करवा लीजिए, उसके बारे में खूब बेहतरीन तरीके से समझिए आप लोग, ठीक है। आप सबसे पहले चीज हम क्या बताएं कि आपको कहीं पे पहुंचने के लिए उसका रास्ता पता होना चाहिए। रास्ता पता हुआ, ठीक है। अभी क्या पता चला कि हाँ 70 मार्क्स को हमको पहुंचने के लिए इतने इतने स्टेज से हमको करना होगा। अब उतने में से हमको ये सब चीजें कैसे हमको करना है, ठीक है। एक पैटर्न पे एक कॉपी पे लिखिए इंग्लिश का सिलेबस, ठीक है। सिलेबस लिखिए, पैटर्न लिखिए कि हमको पढ़ना क्या है, छोड़ना क्या है, किस पे कम मेहनत करनी है, किस पे ज्यादा मेहनत करना है। हो सकता है कि बच्चों को क्या बहुत अच्छे इसमें बच्चे होंगे कि जो ऐसे अच्छे से लिख लेंगे, बहुत ऐसे बच्चे हैं कि ऐसे नहीं लिख पाते होंगे, बात समझ आ गया। बहुत से अच्छे बच्चे ऐसे होंगे कि जिनका ग्रामर पे क्या होगा, पकड़ अच्छी होगी। ग्रामर में क्या करना है, बस आपको 3 चैप्टर याद करना है बेहतरीन तरीके से। क्या क्या बताइए। टेंस तो समझिए कोर है, टेंस के बिना आप इंग्लिश नहीं सीख सकते। अगर टेंस की रिकॉग्नाइज पता है, ठीक है, उसके बिना आप कहीं आगे नहीं बढ़ सकते। नरेशन में यूज है, ठीक है ना यूज। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किस में बदलता है? पास्ट इंडेफिनिट में। अब पास्ट इंडेफिनिट किस में बदलता है? देखो यानी कि 20% बच्चे बस याद है, ठीक है। पास्ट परफेक्ट में बदलता है ना, ठीक है। तो ये चेंजेस आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसीलिए छोटी छोटी चीज इसीलिए बोला जाता है बेसिक। टेंस हो गया, सेंटेंस हो गया, पार्ट ऑफ स्पीच हो गया, ये आपका क्या है, कोर है, इंग्लिश का एकदम बेसिक है। इसके बिना इंग्लिश सीखना क्या है, असंभव है, ठीक है। मार्क्स तो ला सकते हो आप, लेकिन इसके बिना आप सीख नहीं सकते हो। हम लोग भी क्या थे, मीडियम फैमिली से थे, सभी लोग अच्छे से पता होगा, हम भी कहीं दूर के नहीं है, आप ही के आसपास के हैं, पड़ोस के हैं, ठीक है। सभी लोग मीडियम फैमिली से, लेकिन मेहनत किया गया, ठीक है, वर्क किया गया, ठीक है। तो इस पे मेहनत, अभी आप समझेंगे कि मेरा सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो इंटर में तो मेरा 89.22% आया था, लेकिन सबसे कम नंबर मेरा मार्क्स आया था किसमें बताइए? 82 मार्क्स आया था इंग्लिश में, सबसे कम नंबर, 5 सब्जेक्ट में सबसे कम। लेकिन देखो उसी पे मेहनत किया गया, वर्क किया गया कि जो कि इंग्लिश के क्या बन गए, टीचर बन गए, ठीक है। तो क्या किस लिए किया गया? अगर हम इसको दिमाग में सेट कर लेते हैं कि मुझे नहीं आएगा इंग्लिश, बस दिमाग में सेट किया कि इंग्लिश कैसे नहीं आएगा, आखिर है तो सब्जेक्ट ही, कैसे नहीं आएगा, आखिर है क्या? ऐसा कोई तो सिलेबस सब्जेक्ट है नहीं कि जिसका सिलेबस नहीं बना होगा। सिलेबस का मतलब होता है बेटा उसका पाठ्यक्रम, उसका रास्ता, उस सब्जेक्ट पे पहुंचने के लिए क्या उसका रास्ता, ठीक है। तो जब तक आपके पास रास्ता क्लियर नहीं है कि हमको यही रास्ता पकड़ना है, तब तक आप अच्छे नंबर नहीं ला सकते, ठीक है। तो डेली करिए, अच्छे से पढ़िए, जितना यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है उसको फॉलो करिए। और एक चीज और समझिएगा, सीखने के लिए रेगुलरिटी बहुत जरूरी है। क्या बोला गया? रेगुलरिटी। अगर आप क्लास में कोचिंग में रेगुलर नहीं है तो आज का पढ़ाया हुआ आपका छूटेगा कि नहीं छूटेगा? छूटेगा। तो अब बताओ छूटेगा तो यहाँ से मान लीजिए कोई सब्जेक्ट ये पढ़ाया जा रहा है, ये छूट गया बेटा, फिर यहाँ से आओगे तो क्या होता है कि जो भी टीचर्स पढ़ाते हैं एक एक क्लास एक से एक क्या होते हैं, रिलेटेड होते हैं, एक से एक क्या होते हैं, उससे संबंधित होते हैं। अगर एक छूटेगा तो दूसरा समझने में क्या होगी, कठिनाई होगी, ठीक है ना। बहानाबाजी एकदम छोड़िए, ठीक है। 4 साल खूब जम के मेहनत करिए। 10th वालों को तो 1 साल खूब जम के अभी मेहनत करिए। 1 साल भी नहीं बचा आपके पास, अभी कितना बचा हुआ है? 4 मंथ्स है, 3 मंथ्स है, उस पर खूब मेहनत करिए एकदम, ठीक है। अच्छे से पढ़िए। जब देखिएगा जब अच्छे मार्क्स लेके आएंगे ना, मार्कशीट लेके आएंगे घर पे, तो देखिएगा आपके मम्मी पापा बहुत प्राउड फील करेंगे, ठीक है ना, बहुत खुशी महसूस होगी। एकदम डेली क्लास आइए, डेली कोचिंग आइए, माता पिता और अपने गुरु का सम्मान करिए, डिसिप्लिन लाइए, मैनर लाइए, ठीक है। हमें पता है कि ग्रामीण क्षेत्र से हैं, संसाधन की कमी है, ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं कि उस संसाधन को हम लोग यूज ना कर पाए। जितना है उतने में बेहतर करने का प्रयास किया जाए, ठीक है। सभी लोग मेहनत कर रहे हैं, आपके सर के मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, आगे कोचिंग पढ़ा रहे हैं सुबह सुबह, ठीक है।
ये भी चाहते तो अपना तैयारी कर सकते हैं, लेकिन एक सोच रहे हैं कि एक बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाए, ठीक है। जो हम लोग के लाइफ में गलती हुई, आप लोग के लाइफ में वो गलती न हो, ठीक है। नहीं तो हो सकता है कि आज हम लोग इस जगह हैं, हो सकता है कि कहीं और होते ना, अगर गलती नहीं किए होते तो इसीलिए बोला जा रहा है कि मेहनत करिए बेटा। एक लाइन कहते हैं ना कि इफ यू वांट टू बेस्ट यू हैव लिव टू बेटर। यदि आपको क्या पाना है, बेस्ट पाना है, तो बेटर को क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। इफ यू वांट टू बेस्ट, यदि आप क्या पाना चाहते हैं, बेस्ट पाना चाहते हैं, तो यू हैव टू लिव बेटर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बेटर छोड़ना पड़ेगा। चाहते हैं कि इससे अच्छी और हमारी जिंदगी हो, तो इस जिंदगी को छोड़ना पड़ेगा। छोड़ने का मतलब कि सुख सुविधा को क्या करना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा, नीड को त्यागना पड़ेगा। देखो विद्यार्थी जीवन में सबसे बड़ा जो हमारे मार्ग में बाधा उत्पन्न करती है वो नीड करती है, आलस करती है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा ध्यान देना होगा, कम खाओ पियो, ठीक है। ज्यादा हैवी खाना खा लेने से नींद भी आती है, ठीक है। ये चीज किया गया है, अपने तरीके से अपनी क्षमता के अनुसार मेहनत करिए, बहुत आगे बढ़िए, ठीक है। और चलिए इसके बारे में अगर टाइम मिलता है बेटा बीच बीच में कभी, तो फिर एक एक क्लास ले लिया करेंगे, समझा दिया करेंगे कि कैसे पढ़ना है, ठीक है। बाकी जो सर लोग पढ़ा रहे हैं बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग को समझा रहे हैं, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच, हमारी बात आप लोग सुने। अच्छा कितने लोग आप लोग इसमें से हमें पहचान रहे हैं, जरूर पहचान रहे होंगे। कहाँ से पहचान रहे हैं? घर के पास की है तो पहचान है। अच्छा आप घर के ही पास के हैं, अच्छा ठीक है। और कोई लोग क्या इससे पहले देखे हैं किसी स्कूल में? हाँ इससे पहले भी पढ़ाते थे, लगभग कितने साल सर? 2-3 साल पहले ना? 3 साल। हाँ 3 साल पहले, ठीक है। वो बात पुरानी थी, ठीक है। उसको कुछ कैजुअलिटी थी, कुछ समस्या थी, इसलिए थोड़ा सा एक्सपीरियंस लिया जा रहा था, ठीक है। बच्चों से समझा जा रहा था, उनके भी देखा जा रहा था कि क्या चीज है। बेटा टाइम नहीं है, नहीं तो फिर आप लोग को क्लासेस एकदम बेहतरीन तरीके से बताते कि क्या है, ठीक है। लेकिन हाँ इतना प्रॉमिस कर रहे हैं कि आप लोग को पैटर्न आज शाम तक दे देंगे सर को, सर आप लोग को दे देंगे, ठीक है। ग्रुप बनाए, ग्रुप में सेंड कर देंगे, ठीक है ना। कितने कौन सा क्वेश्चन कहाँ पे आता है, ठीक है। फिर बीच में आएंगे, कभी बता देंगे, समझा देंगे। कोई टॉपिक जो आप लोग को सबसे ज्यादा कठिन लगे उसको समझा दिया जाएगा, ठीक है। चलिए ऑल द बेस्ट, थोड़ा 12th वालों से भी मिल लें, ठीक है बेटा। मोस्ट वेलकम बेटा, मोस्ट तो वेलकम। बताइए अभी सर बोले हैं, अभी एक कोई बात बता रहा था उसमें आप लोग 20% केवल बोले हैं, बच्चे कुछ पूछे हैं सर पास्ट से पर क्या, हमको तो अंग्रेजी आता नहीं है तो ठीक ना। तो जैसे सर बताए हैं उसमें अभी आप लोगों ने थैंक यू बोला, तो कम से कम उतना ही संख्या में बोले आप लोग। सर तब से बोल रहे थे, आप लोग थैंक यू भी नहीं दे सकते हैं सर को, बताइए। ठीक है, सभी लोग बोलना चाहिए ना। हाँ ठीक है, अच्छे सीखे क्या बताया चलिए गया है? सभी डिसिप्लिन ना? बच्चों की तरफ से और हमारी कोचिंग की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद थैंक जो यू आप सर सो मच, आपको भी बच्चों कि को आपने मतलब इतना हमें invite मोटिवेट किया। किए, और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर, ठीक है। सभी टीचर्स मेहनत करें बेटा, आप लोग भी मेहनत करिए, ठीक है। इनका रिजल्ट कब बनेगा सर लोग का? सर कब प्राउड फील करेंगे? रिजल्ट कब, कैसे अच्छा होगा? ठीक है। हाँ बेटा मेहनत करो, अब तो ठंडी आ गई ना, इसमें और नींद आएगी ना। मेहनत करो बस 3 महीने, ठीक है। उसके बाद फिर रिलैक्स लिया जाएगा।